सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्नियर कैलिपर को समझेंगे। सामने आप देख सकते हो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। तो बेसिकली इसको बोला जाता है वर्नियर वर्नियर कैलिपर। और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो इस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, इंडस्ट्री में भी और कई जगह फैक्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं। जल्दी जल्दी अगर हमें कोई लेंथ नापनी है, कोई विड्थ नापनी है और उसको बेसिकली 2 डेसिमल प्लेसेस सेंटीमीटर में नापना है। जैसे मान लेते हैं आपने जनरली जब मीटर स्केल यूज़ किया होगा तो आपने यूज़ किया होगा, जो जैसे मान लेते हैं किसी वायर की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो या 2.2 सेंटीमीटर, तो आप 2.2 सेंटीमीटर तक तो नाप सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं 2.21 सेंटीमीटर तक आपको एक्यूरेटली नापना है या सेकेंड डेसिमल प्लेस तक आपको नापना है, तो वहाँ पे आपको रिक्वायर पड़ेगा एक वर्नियर कैलिपर का। तो यहाँ पे आप एक इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो, ये सामने ये जो आप देख रहे हो, दिस इज अ वर्नियर कैलिपर। और यहाँ पे बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो जिसमें दो स्केल रहते हैं, इसको बोला जाता है मेन स्केल, इसको बोला जाता है मेन स्केल। और दूसरा जो स्केल होता है दैट इज नोन एज द दिस, अगर मैं बात करूं, दिस इज वर्नियर स्केल। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो स्केल आपको देखने को मिल रहे हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो बेसिकली जो मेन स्केल है वो आपका रेगुलर मीटर स्केल जैसे ही है। तो देखो जैसे ये 2 से लेकर 3 तक जा रहा है, तो इसमें कितने डिवीजन है अगर हम देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर अगेन 10, तो यहाँ पे 10 डिवीजन्स बेसिकली देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब मीटर स्केल यूज करते हैं तो 2.1 सेंटीमीटर तक तो आपने एक्यूरेटली नाप लिया। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई लेंथ है आपके पास 2.08 सेंटीमीटर या 2.11 सेंटीमीटर, तो क्या आप इसको नाप सकते हो इससे? तो यहाँ पे आंसर आता है नो। लेकिन हम इस वर्नियर कैलिपर की मदद से अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक नाप सकते हैं। और कैसे नापेंगे इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो बेसिकली होता क्या है, ये आपका जो स्केल है ये आगे पीछे मोशन कर सकता है। इसमें बेसिकली दो पार्ट हैं आपके पास। इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, देख तो ये नीचे जो पार्ट दिख रहा है ये एक्सटर्नल जॉज बोले जाते हैं। तो अगर आपको कोई सब्सटेंस लगाना है तो इन दोनों जॉज के बीच में लगा देंगे। जैसे यहाँ पे आपने कोई सब्सटेंस लगा दिया तो ये बीच में इधर फिट हो जाएगा। तो ये यहाँ से एक इधर एंड पकड़ लेगा और दूसरा एंड यहाँ से पकड़ लेगा। तो ये दो एंड आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे ये इंटरनल डायमीटर नापने के लिए काम आता है। तो ये बेसिकली इस तरीके से होता है, ये इसकी शेप थोड़ी सी इस तरीके की होगी, ऐसे करके इसकी भी शेप जो है वो इस तरीके की होती है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर कोई मान लेते हैं कैप है तो उसका इंटरनल डायमीटर अगर आप नापना चाहते हैं तो दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस वर्नियर कैलिपर। एंड बेसिकली द इंटरनल जॉज, इनको इंटरनल जॉज बोलते हैं हम लोग, ये इंटरनल जॉज हैं। जबकि इस नीचे वाली की बात करें तो ये एक्सटर्नल जॉज बोले जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्सटर्नल जॉज है। अब हम काम कैसे कर पाते हैं इसको, जरा इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमने कोई सब्सटेंस यहाँ पे लगाया इधर बीच में, और लेट से मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई एक इधर, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं कोई भी चीज़ बना सकता हूँ, जैसे ये। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो बेसिकली इधर अगर हम कोई सब्सटेंस लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कोई सब्सटेंस लगा दिया, तो ये जो सब्सटेंस है इसकी जो अगर मेरे को एक्सटर्नल लेंथ नापनी है तो यहाँ पे मैंने वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस वर्नियर कैलिपर में बेसिकली रीडिंग कहाँ से लेते हैं, तो देखिए यहाँ तक तो आपको रीडिंग एक्यूरेटली पता चल रही है कि यहाँ पे जो रीडिंग है वो कितनी है। ये अगर हम रीडिंग देखें तो ये 0.8 सेंटीमीटर तक तो प्रॉपरली नापना है। ये आप मेन स्केल से रीडिंग नापेंगे, ये 0.8 सेंटीमीटर जो है आपकी मेन स्केल रीडिंग है। तो अगर मैं मेन स्केल रीडिंग देखूं तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, आपने कितना नापा, क्योंकि आपको पता है 0.1 सेंटीमीटर का एक मेन स्केल डिवीजन है, 8 डिवीजन आपने देखे, तो 0.8 सेंटीमीटर तो ये आपने नाप लिया।
अब अगर मैं वर्नियर स्केल की बात करूं तो वर्नियर स्केल का कोइंसिडेंस देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये कोइंसिडेंस देखने को मिल रहा है। तो ये जो कोइंसिडेंस है ये 7वां कोइंसिडेंस मिल रहा है। तो ये कोइंसिडेंस जो हो जाएगा ये हो गया 7। ठीक है, ये कोइंसिडेंस हो गया आपका 7। तो वर्नियर कोइंसिडेंस बेसिकली 7 है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले लीस्ट काउंट क्या होता है। जब भी हमें किसी वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट निकालना होता है तो लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस कितना होता है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और इसमें हमें देखना होता है कितने किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो बेसिकली हमें कॉन्सिडेंस कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे नॉर्मल अगर स्केल की बात करें तो यहाँ पे जो कोइंसिडेंस मिलता है वो कोइंसिडेंस कितना मिल रहा है। जैसे मैं अगर मैं नॉर्मल केस की बात करूँ, इसको अगर मैं इसके ऊपर ओवरलैप कर दूं, या तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 10th डिवीजन है, 10th डिवीजन है, आप देखो ध्यान से, अगर 10th डिवीजन वर्नियर स्केल का देखा जाए तो ये 9th डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ये 10th वाला जो है ये 9th वाले डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये समझ पाएंगे कि भाई जो जो बॉडी है उसके कारण यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ है ना। और जब ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो ये 1.5 पे, लगभग ये 1.5 पे अगेन कोइंसाइड कर रहा है, जबकि 7वां कोइंसिडेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले लीस्ट काउंट निकालूं तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। अगर मेरे को लीस्ट काउंट निकालना है तो लीस्ट काउंट का तरीका क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और यहाँ पे हमें अभी देखने को मिला कि भाई जो 10th डिवीजन था वर्नियर स्केल का वो कोइंसाइड कर रहा था 9th डिवीजन के साथ, 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ। तो अगर मैं देखूं तो 1 VSD अगर मैं देखूंगा तो 1 VSD कितने के इक्विवेलेंट हो गया, 9/10 MSD के बराबर। और MSD की वैल्यू कितनी है, MSD की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, तो वो हम बाद में पुट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये लीस्ट काउंट कितना मिल रहा है आपको, 1 MSD माइनस 1 VSD करेंगे तो 1 VSD हो गया 9/10 MSD। और अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये वैल्यू आती है 1/10 MSD। और ये आ गई 1 मेन स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर का, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर। हमने देखा पहले, सबसे पहले हमने मेन स्केल रीडिंग नापी 0.8 सेंटीमीटर से स्टार्टिंग हो रही है, तो पहले आपने ये नोट कर ली। फिर आपने कॉन्सिडेंस देखा, कॉन्सिडेंस देखा तो आपने 7वां कॉन्सिडेंस देखा, और लीस्ट काउंट हमें पता चल गया कि 0.01 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्टली इसकी रीडिंग लिख सकते हैं। और इसकी रीडिंग कैसे लिखेंगे, अगर मेरे को रीडिंग लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसे मैं रब कर देता हूँ फिर मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे रीडिंग लिखने की कोशिश करूँ तो रीडिंग क्या बनेगी, तो यहाँ पे रीडिंग क्या बनेगी, तो अगर मैं रीडिंग लिख रहा हूँ तो यहाँ पे रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग, जो आपकी मेन स्केल रीडिंग है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0.8 सेंटीमीटर की मेन स्केल रीडिंग है, प्लस जो भी वर्नियर कोइंसिडेंस है, वर्नियर कोइंसिडेंस कितना है 7 का है, इनटू कितना हो जाएगा हमारा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है यहाँ पे, लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेसिकली हमने समझ लिया कि ये 0.8 सेंटीमीटर प्लस कितना हो जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसका जो आंसर बनेगा ये बन जाएगा 0.87 सेंटीमीटर। और इसमें देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी जीरो एरर नहीं लिया है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये मैंने जीरो एरर यहाँ पे कितना लिया है, 0 है। तो यहाँ पे कोई भी जीरो एरर नहीं है, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको कोइंसाइड करने की कोशिश करूंगा तो जीरो इसका जीरो के ऊपर आएगा, आप ये देख भी सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये आपको क्लैरिटी बन रही होगी कि अगर मैं यहाँ पे 0 के ऊपर 0 देखना चाहूँ तो ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। और इस समय ही बेसिकली 10th डिवीजन जो है वो 9th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, ये जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और इसी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि भाई जो इसका लीस्ट काउंट है वो कितना है। तो 10 VSD हमको पता चल गया 9 MSD के बराबर, फिर 1 VSD कितना हो गया 9/10 MSD। और यहाँ पे बेसिकली हमने समझ लिया कि लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD और 1 MSD माइनस 9/10 MSD, फिर सॉल्व किया तो 0.01 सेंटीमीटर देखने को मिल गया यहाँ पे लीस्ट काउंट।
एक बार आपके पास लीस्ट काउंट है, वर्नियर कोइंसिडेंस है, मीन स्केल रीडिंग है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको अभी पता चला था, मैंने जब बनाया था तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे 0.8 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा था। 0.8 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर कोइंसिडेंस इनटू कितना हो जाएगा लीस्ट काउंट, इससे हमें रीडिंग मिल जाएगी वर्नियर कैलिपर की हेल्प से, और हम देख सकते हैं यहाँ पे 0.8 सेंटीमीटर 0.87 तक नाप सकते हैं। तो 0.87 मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम नाप पाए। होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। ये वो केस है जिसमें हमने रीडिंग ली है, रीडिंग विदाउट जीरो एरर, इसमें जीरो एरर नहीं है कुछ भी, रीडिंग विदाउट जीरो एरर, ये हमने रीडिंग ली है। होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।